हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न या दोस्तों प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, दोस्तों यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 158 का संबंध 384 है, तो उसी प्रकार से 140 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर दोस्तों अभी प्रीवियस पेपर का चल रहा है, अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन जो ज्यादा बार रिपीट किया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का तीसरा रहेगा। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे और या वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, यानी चक्षु का है, एसएसआर पब्लिकेशन का। यहाँ पर देखिए एसएससी एमटीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, यानी कि ये जो चक्षु प्रकाशन का है, क्योंकि इसमें इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछा और आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको 10 सॉल्व पेपर मिल जाएगा और 15 प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों इसी के आधार पर। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन का है, सबसे बेस्ट बुक माना जा रहा है। देखिए इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जब आप बुक को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस पेपर जो एसएससी का प्रीवियस एमटीएस का जो हुआ है 2023 का हल प्रश्न पत्र आप देख लीजिए। जैसे मैथ का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से इस बुक में समझाया गया। इसी प्रकार से रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। तो तैयारी को और मजबूत करने के लिए चक्षु के द्वारा दोस्तों हम लोगों के सामने एसएससी एमटीएस के लिए स्टडी गाइड भी निकाला गया था। इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है, या आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील हर जगह पर उपलब्ध है। इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिए दोस्तों और एसएससी एमटीएस की तैयारी कीजिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस के लिए दोनों बुक सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया। एक स्टडी गाइड और एक प्रैक्टिस सेट, दोनों बुक को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 122। यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे तो 101, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 82, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों 65, आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है 50। और यहाँ पर दिया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 122 से यदि आप चलेंगे दोस्तों 101 पे, तो देखिए आपको यहाँ पर कितना घटा, उसने 21 घटा दिया है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या क्या, उसने 19 घटा दिया है। अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या क्या इसमें 19 घटा दिया। उसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो इस जगह पर उसने क्या घटा दिया है, 17 घटा दिया। देखिए एक दाएं 10 2 12 में से आप 5 इस प्रकार से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो उसने क्या घटाया दोस्तों, 15 घटा दिया। तो अगला हम लोगों के सामने कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर 13 घटा देना होगा। तो जैसे ही आप 13 घटा देंगे, 50 में 13 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीरीज यानी श्रृंखला वाले प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं, 21 19 17 इस प्रकार से, यानी एक तरीके से देखा जाए तो विषम संख्या को उसने घटाया। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया कर है। ए जो है डी की क्या है दोस्तों, नानी है। तो चलिए कर लेते हैं, यानी ए जो है वो डी की क्या है, नानी है। और फिर लिखा जो ई की बेटी है। देखिए ए डी की नानी है, जो ई की बेटी। तो जो कभी भी आता है तो दूसरे के लिए आता है, डी के लिए आया है, यानी यहाँ पर हम लोगों का यानी ई की क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो देखिए इस तरीके से घुमाया, ए डी की नानी है तो ए डी की नानी, जो ई की बेटी है तो जो ई लिखा है, तो जो में जो किसके लिए आता है, दूसरे के लिए। दूसरे के लिए पहले नंबर पे एक हो जाएगा और दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो दूसरे वाले के लिए जो आता है, अगर यहीं और लिखा रहता और ई की बेटी पहले के लिए हो जाता, जो लिखा है तो इसके लिए किसके लिए आएगा, दूसरे के लिए। इसीलिए यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो अब इसको हम लोग करते हैं।
यानी इसकी बेटी हो गया। फिर हम लोगों के सामने कर ए की नानी, तो ए हम लोगों का डी की क्या है, नानी है, तो इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका ई माँ हो जाएगा, तब ना जाके इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नानी हो जाएगा। इस तरीके से आप गौर कर सकते हैं, इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, नानी हो जाएगा। तो ठीक है सर, महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर है तो क्या लिख देंगे, प्लस कर देंगे। और जो ई की बेटी है तो ई भी तो महिला जेंडर। आगे देखिए सी जो है बी का भाई है जिसकी बहन का नाम ई है, ये देखिए क्लियर हो गया। यानी सी जो है इस जगह पर सी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उसने कहा है कि सी जो है बी का भाई है, यानी पुरुष जेंडर है तो इसके लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। जिसकी बहन क्या है दोस्तों, ई है, तो ई देखिए बहन यानी कि ई महिला जेंडर हो गया, तो इस ई भी क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है कि हम लोगों के सामने डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो कह रहा है कि डी जो है उस हम लोगों का अगर देखा जाए, उसने क्या पूछा है कि डी जो है उस सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा से हम लोगों का क्लियर हो गया, ई क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। देखिए ना, सी की जब बहन हो गया ई का जो बेटी होगा तो ई सी का कौन लगेगा, भांजी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बेजोड़ ज्ञात कीजिए। बेजोड़ का मतलब चार में से तीन समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आप देखते हैं, आंसर कर लेंगे। इसमें क्या क्या है, ये जो रेखा है इस पे रेखा पे बीच में इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर रेखा, इसमें क्या है दोस्तों, तीर का निशान, उसी प्रकार से यहाँ पर रेखा इस पे तीर का निशान, लेकिन ये कहाँ कर रहा है, तीर का कोना पे कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रेखा पर उसने इस प्रकार से, यहाँ भी रेखा पर इस प्रकार से, उसी प्रकार से इस पर रेखा पर, लेकिन यहाँ पर कहाँ रेखा, ये तो कोना पे कर दे रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे। कुछ ऐसे प्रश्न जो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, देखते ही आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि दर्पण मिरर में जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा, दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर इस प्रकार से लाइन है तो हम लोगों का दर्पण में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। और जैसे हम लोगों का देखिए ना, आप अगर इस पे गौर करेंगे कि कैसा हम लोगों का फिगर बनना चाहिए, उस बात को हम बनाते हैं। ऊपर में जैसे एक फिगर है तो ऊपर में क्या आएगा दोस्तों, एक फिगर आएगा, इसमें क्या कर दिया, 2 फिगर कर दिया ऊपर, इसको हटा लीजिए। उसी प्रकार से जैसा यहाँ पर त्रिभुज है तो हम लोगों के सामने एक यहाँ पर हो जाएगा, और त्रिभुज जैसा है तो वैसा ही रहेगा, त्रिभुज में कोई अति नहीं रहेगा, इस तरीके का त्रिभुज बनेगा। तो देखिए इसमें क्या कर दिया दोस्तों, त्रिभुज नीचे कर दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें भी त्रिभुज देखिए हम लोगों का नीचे कर दिया, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। और जो जितना दूरी पर है, जैसे इधर हम लोगों का 2 को क्या आ जाएगा, जैसे कि दिया गया है हम लोगों का गोले का निशान, तो इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको मिरर में रख के देखना है कि फिगर कैसे बनेगा, दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। यहीं से क्लियर हो गया कि अगर इस त्रिभुज को देखेंगे ना, तो जैसा का जैसा ही त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज सब में ये त्रिभुज पलटा दिया, ये नहीं होगा। इसमें त्रिभुज क्या कर दिया दोस्तों, त्रिभुज तो सीधा रखा है, लेकिन ऊपर में दो को हम लोगों को गोले का निशान आ रहा है, तो ये तो पहले ही इसको हटा लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें त्रिभुज देखेंगे तो ये अलग त्रिभुज कर दिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कोई भी कार जो है बस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी कार, यहाँ से कार को उठा लेंगे और इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, बस नहीं है, तो जिसमें नहीं लगा है उसमें क्या कर देंगे, क्रॉस चिन्ह। फिर कह रहा है कि सभी बस क्या है दोस्तों, बड़ी है, तो सब बस अब क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, बड़ी हो जाएगा। थोड़ा इधर लिख देते हैं, सभी बस क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी हो जाएगा। तो इसको ले जाकर इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। अब कह रहा है कि कुछ कारें जो है बड़ी है, तो क्या कार और बड़ी में कोई रिलेशन, कार का डायग्राम अलग है, यहाँ पर कार के लिए देखिए अलग है, और यहाँ पर बड़ी के लिए हम लोगों का इधर अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कुछ कारें बड़ी है, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ हम लोगों का बस है, कार है, क्या बस और कार में कोई रिलेशन है क्या, बस यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन। देखिए कब होगा कुछ वाला सही, जब एक गोला दूसरे गोला को इस प्रकार से टच करेगा, तो ये होता है हम लोगों का कुछ वाला डायग्राम। तो इस तरीके से आपका सही होगा, लेकिन एक गोला दूसरे गोला को टच ही नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर
ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। कहाँ दिया है, ना तो एक, ना तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक होगा और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो देखिए अगर यहाँ से बात करेंगे कि कैसे कंप्लीट होगा, तो इस तरीके से अगर एक बात को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जैसे यहाँ से निकाला है और इन दोनों आकृति को देखिए, तब आपको समझ आएगा कि इन दोनों आकृति को क्या क्या उसने नजदीक रखा है। तो ठीक है सर, तो नजदीक रखने के लिए हम लोगों को कौन सा आकृति वैसा रखने से हम लोगों का नजदीक बनेगा, उसी से आपका क्लियर होगा। तो सर अगर यहाँ से जैसे हम लोग इस प्रकार से निकाल दें और इस जगह पर इस प्रकार से कर दें, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से थोड़ा बढ़ा के इस प्रकार से इस जगह पर ऐसे कर दें, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर और इस जगह पर इधर से और इधर से, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बनेगा। तो यानी बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी देखिए ये हम लोगों का ये दोनों क्या आएगा, फिगर इस जगह पर नजदीक आएगा, जैसे यहाँ पर इधर से आया तो उसी प्रकार से ये दोनों इस जगह पर आएगा। तो वैसा इसमें तो किनारे में कर दे रही, तो पहले हटा दीजिए, यहाँ भी देखिए किनारे कर हटा दीजिए, इसमें क्या कर दिया, सीधा रेखा बना दिया। क्या हम लोगों का सीधा रेखा बनेगा, नहीं सर, यहाँ पर जैसे इधर से आएगा, फिर इधर से, फिर इधर से, इस प्रकार से इधर से करते हुए। तो ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हुबहू क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट था, काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखा जाकर, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब लीजिए जैसे इस फिगर का संबंध इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है, श्रृंखला एक दिया है। तो देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि आप कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ये देखिए इसका क्या क्या अल्टरनेट दिया है, यानी यहाँ का संबंध यहाँ पर रखा है और यहाँ का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। और क्या क्या है उसने यहाँ पर लिख भी देते हैं, विपरीत क्रम। क्या क्या है दोस्तों, यानी कि अगर बात करें तो विपरीत का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, उल्टा क्रम। ये देखिए एकदम लॉजिक को आप देखें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर इस लाइन को गौर करेंगे, ले लेते हैं अलग कलर में, यहाँ पर देखिए जैसे इसको इधर से किया है तो इसको क्या कर दिया दोस्तों, इस साइड से कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने का, अगर उधर से था तो इसको क्या कर दिया, इधर से पलटा दिया। उसी प्रकार से ये अगर इधर से है तो हम लोगों के सामने ये इधर से कर दिया। उसी प्रकार से देखिए ये इधर से है तो इसको क्या कर दिया, इधर से कर दिया। फिर हम लोगों के सामने ये इधर से है तो इसको क्या कर दिया, इधर से। उसी प्रकार से अगर ये इधर से है तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, इधर से। यानी कि उसने क्या क्या पलटा दिया। एक बात बता देते हैं, जैसे फिगर इधर से है, अगर पहला फिगर ऐसे है तो दूसरा फिगर क्या बनेगा, इधर से। अगर कोई फिगर इधर से है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। यानी फिगर क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर बड़ी बात नहीं कर रहा है इस फिगर में। देखिए ना, आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर ये फिगर ऐसा है तो हम लोगों के सामने ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें तीन फिगर, ये देखिए तीनों फिगर को इधर से, तो हम लोगों का तीनों फिगर किधर से हो जाएगा, यानी इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। दो फिगर देखिए अब इधर से है तो दो फिगर किधर से हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन, इसमें तो 6 फिगर है, 6 फिगर बनेगा, कभी नहीं। इसमें देखिए एक फिगर को इधर क्या, ई भी नहीं होगा। अगर बात करेंगे देखिए इसमें भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया। सब क्वेश्चन आपका सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एलपी टेक्नीशियन, यूपीआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जीडी, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप बेस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। हमने क्लियर ढंग से आपको समझा दिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जैसे पहला आकृति को देखिए और आप क्या कीजिए दोस्तों, इसके जस्ट अल्टरनेट वाला को देखिए, आगे वाला को। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, ये वाला फिगर इधर से किया तो ये वाला को इधर से कर रहा है। उसी प्रकार से ये वाला इधर से किया तो ये वाला हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है, अगर वो इधर से है तो हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है दोस्तों, इस साइड से हो जा रहा है। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ये, जैसे कि ये फिगर को लिए तो ये इधर से किया, यहाँ इस पे कर रहे हैं ना इधर से। उसी प्रकार से ये इधर से है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल हमने जो बेसिक बात बताया उस पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित करा वस्तुओं के समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करा। तो जैसे ये फिगर दिया गया, इस सभी फिगर को क्या करेंगे, एक उत्सव है या ये विवाह के लिए दिया है, बैठक हो रहा है या पुस्तक है, क्या है।
तो अगर आप ऐसा फिगर को कहीं देखे होंगे तो ये क्या है दोस्तों, उत्सव का फिगर है। ये हम लोगों के सामने क्या होता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है तो देखे होंगे इस तरीके का एक टाइप में पहनने के लिए। ये उत्सव जो जीत के लिए मिलता है, उसी प्रकार से जो विजयी होता है तो एक उत्सव के लिए यहाँ पर दिया गया है। यानी इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। देखिए ना, आपने देखा कि एक हम लोगों का वर्ल्ड कप जो होता है उसमें कप मिलता है, या कोई खेल होता है, प्रतियोगिता होता है तो उसमें जैसे इस तरीके से सब कोई लेता है तो क्या होता है, विजेता का प्रतीक यानी एक उत्सव का प्रतीक होता है। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाले दिए गए कथन को सत्य मानते हुए तय कीजिए कि कथन के कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। धोनी एक अच्छे बल्लेबाज है, ठीक है, और बल्लेबाज क्या होता है दोस्तों, तेज होता है। तो ठीक है, एक बात उसने क्लियर किया कि धोनी एक बल्लेबाज है और बल्लेबाज क्या होता है, तेज होता है। तो ये बात तो हमने ले लिया, ठीक है, कथन के अनुसार कि सर धोनी एक बल्लेबाज है और बल्लेबाज तेज होते हैं। अब उसने निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी तेज व्यक्ति हम लोगों का बल्लेबाज होता है। हम सभी के बारे में कैसे कह सकते हैं, उसने कहा धोनी एक बल्लेबाज है और बल्लेबाज क्या होता है दोस्तों, तेज होता है। वो कह रहा है सभी तेज व्यक्ति बल्लेबाज होता है, ये बात गलत हो जाएगा। धोनी तेज है तो ये बात सही होगा। क्यों धोनी तेज होगा, क्योंकि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और उसने भी लिखा है कि बल्लेबाज क्या होता है, तेज होता है। तो जब धोनी एक बल्लेबाज है और बल्लेबाज तेज होता है तो इसका अर्थ धोनी तेज है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, इस लाइन को क्लियर किया। फिर लिखा है बल्लेबाज अच्छे होते हैं, वगैरह सभी व्यक्ति, दुनिया के सभी व्यक्ति को ले लिया कि सभी तेज व्यक्ति बल्लेबाज होता है, तो उससे हमको मतलब ही नहीं है। धोनी तेज है तो ये बात क्लियर हो जाए, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज तेज होता है। उसने कहा धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज तेज होता है, तो ये वाला सही होगा। केवल हम लोगों का निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, रिसेंटली पूछा गया था एक एग्जाम में और बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दे रहे हैं। तो कह रहा है दिए गए दूसरे अर्धांश को क्या करना है दोस्तों, पलटाना है। तो देखिए दूसरा अर्धांश को पलटाना, पहले इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, पहले इसको काउंट कीजिए कितना हम लोगों का इसमें लेटर डैश यानी एक तरीके से अवयव दिया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने 10 हुआ। उसी प्रकार से इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ तक हो रहा है यानी 10। तो इसको थोड़ा हटा लेते हैं, यानी बी के जगह हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, यहाँ तक में आपका 10 अर्धांश है। इस जगह तक, यहाँ तक क्या है दोस्तों, 10 अर्धांश है। इसको बीच में क्या करना होगा, इस जगह से इस जगह से देते हैं, यहाँ पर आपको इस जगह पर यू तक में। तो इसको क्या करना, उसने कहा दूसरे अर्धांश को, ये हो गया हम लोगों का पहला अर्धांश, ये क्या हो गया दोस्तों, दूसरे अर्धांश हो गया। तो इसको उसने कहा दूसरे अर्धांश को पलटा देना है, तो दूसरे अर्धांश को पूरा को क्या कर लीजिए, पलटा दीजिए। तो इसको जैसे ही पलटा देंगे ना, इधर से लिखना होगा, यहाँ से हम लोगों का इस जगह से ले लेते हैं, यहाँ से पलटेगा ना तो इधर हो जाएगा प्रतिशत, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने @ हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा और यू हो जाएगा। ये क्या हुआ, दूसरे अर्धांश को उसने लिखा है कि दूसरे और अर्धांश को उल्टा उसने लिख दिया, उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी जो इसको इधर कर देना है इसको इधर कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम उल्टा कर दिए। अब यहाँ तक लेने के बाद अब चलते हैं मेन बात पे। कह रहा है कि हाँ इसको हटा लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ से इस सब को हटा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, फिर होगा कैसे। अब कह रहा है कि तब दाएं से, तो दायां किधर होगा दोस्तों, ई साइड में तो आपका दायां है, ई साइड में आपका हमेशा दायां है और ई साइड में आपका क्या होता है, हमेशा बायां होता है। अब कह रहा है कि दाएं से नावा लेटर, तो दायां से देखिए हम लोगों का नावा लेटर कौन हो जाएगा, तो ये हम लोगों का नावा हो जाएगा। तो दाएं से 9वें पद के बाएं पांचवा, तो बाएं पांचवा यानी कि ये हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, दूसरा अर्धांश, तो देखिए दूसरा अर्धांश हम लोगों के सामने कहाँ जा रहा है, इसको टोटल काउंट कीजिएगा ना तो 20 हम लोगों का अवयव है, तो 20 अवयव है, तो इसको बीच में बंटवारा कर लीजिए। ये जो यू देख रहे हैं, यू के बीच इस जगह पर दूसरा, यानी ये एक अर्धांश हो
गया इधर और ये हो गया एक अर्धांश, तो दूसरे अर्धांश को पलटना है, तो दूसरे अर्धांश को पलटना है, तो ये वाला भाग को हम पलटा दिए, इधर सबको इधर से लिख दिए, फोल लिख दिए, और इधर दायां से गए तो नवा लेटर डी है। इसके बाद उसने कहा क्या, अब दायां के नवे पद के बाएं पांचवा यानी कि इधर चलेंगे तो पांचवा यहां से अब ले लेंगे, यू के बाद हो जाएगा बी एल एम ओ, उसके बाद 6, तो पांचवा पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के जो कई बार पूछा गया, नीचे दिए गए शब्दों युग में से स्वरूप शब्द युग्म का चयन कीजिए। जैसे देखिए संक्रांति का संबंध लिखा आंध्र प्रदेश, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ओनम केरल होगा, क्रिसमस ईसाई होगा, भागड़ा पंजाब होगा, कथक उत्तर भारत होगा। तो देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोगों का कि संक्रांति का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तो ये क्या है हम लोगों का, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्सव है। ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का उत्सव मनाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्सव हम लोगों के सामने मनाया जा रहा है, तो उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए ना, तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा इसका संबंध क्या लिखा है, उत्सव मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, ये उत्सव है, उत्सव का मतलब होता है कि एक तरीके से फेस्टिवल जो मनाया जाता है। जैसे कि संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश में आप जान रहे हैं कि जनवरी के माह में, 14 जनवरी के माह में मनाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि कौन सा उत्सव है, तो उत्सव हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ओनम जो है केरल, ये क्या है, एक उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर पहले कर देते हैं ई, जैसे क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का त्योहार हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का त्योहार हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये नृत्य में आएगा, जैसे भागड़ा पंजाब, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का लोक नृत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से कथक उत्तर भारत में क्या हो जाएगा दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का नृत्य के अंतर्गत, यहाँ पर छोटा सा बेसिक बात लिख दिए, ये नृत्य हो जाएगा, ये भी हम लोगों का नृत्य के अंतर्गत आएंगे, ये क्या हो जाएगा त्योहार। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का उत्सव, तो उत्सव कौन सा हो जाएगा, ओनम केरल, ये भी फसल के आगमन में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। सो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारा आंसर नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, क्योंकि संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश में एक उत्सव फेस्टिवल जो 14 जनवरी के करीब मनाया जाता है। उसी प्रकार से ओनम जो है केरल, ये भी फसल के उत्सव में मनाया जाता है, ये होगा। क्रिसमस तो ये तो त्योहार में आ जाएगा, ये नृत्य में हो जाएगा, ये भी नृत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भागड़ा लोक नृत्य आएगा, और कथक उत्तर भारत का क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 158 का संबंध लिखा है, 384, उसी प्रकार से 140 का संबंध क्या होगा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अगर बात करेंगे, इसको लिख कर करते हैं, जैसे 158 और इसका संबंध लिखा, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं होगा, और आपके सीजीएल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हम देखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जाए 140 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क आएगा। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक। 158 से यदि यहाँ से यहाँ पर चलेंगे ना, तो उसने क्या किया दोस्तों, 2 से गुना कर दिया, तो 158 में 2 से गुना कर लीजिए, और इसमें कितना जोड़ना होगा देख लेते हैं, पहले यहाँ पर करके देखना होगा ना। 158 कितना इंपॉर्टेंट, यही मैंने 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा है, 1 5 दूना 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा है, 1 316। 316 में यदि आप इसमें 68 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, 68 को जोड़ देते हैं गुना करके, तो 8 6 14 करी 4 हासिल रहा है, 1 6 1 7 1 8 384। देखिए किस तरीके से आया, वही इसमें क्या करना, गुना 2 प्लस यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 68 कर देना होगा। कितना इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, आपको सीखना है, समझना है। इसमें क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 68। ये कहाँ से आया गुना 2 68, तो हमको पता चल रहा है 158 से 384 लाना है, तो 100, अब इसमें जोड़ लीजिए 140 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 280, तो 280 प्लस यहाँ पर 68 कर देना है, देखिए ना, इसको जोड़ लीजिए, तो इधर हो जाएगा 8 और 8 6 14 करी 4 300 क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। सो रिसेंटली प्रीवियस में 2023 का क्वेश्चन ये है, पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये देखिए किस तरीके से उसने उल्टाया है। दी गई दो संख्याओं को चिन्हों को आपस में बदलने के लिए क्रमशः समीकरण 1 और 2 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को बदलना है। गुना जहां दिखेगा तो गुना के जगह आपको भाग करना होगा और भाग के जगह गुना। और ये भी कहा है कि 3 के जगह आपको क्या करना होगा, 11 करना होगा। और 3 के जगह क्या करना है दोस्तों, 11, और 11 के जगह आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस जगह पर 11 कर दिया। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन को, देखिए ना इसी से पता चल जाएगा, ए को चेक करेंगे ना आंसर ही निकल जाएगा। जैसे 2 है तो 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है। 6 का 6 ले लिए, ठीक है। और गुना का गुना, 11 के जगह आप क्या कर लेंगे, अच्छा ये भी तो बात कहा है, गुना के जगह पर हम लोगों का कहा है भाग लेने के लिए ना, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 के जगह उसने 3 लेने के लिए कहा, तो 11 की जगह 3 ले लिए। और भाग के जगह पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8, और जहाँ 3 देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 11 कर देना, माइनस क्या करना है, 11 कर देना। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सर यहाँ पर गुना दिख रहा है, उस जगह पर हमने भाग कर दिया, और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर क्या कर दिया, गुना कर दिया। और बाकी 3 की जगह 11, और 11 की जगह 3। ये देखिए जैसे यहाँ पर 11 था तो वहाँ पर 3 किया, और जहाँ 3 है तो वहाँ पर क्या किया, 11। सब चीज़ आपके सामने करेंगे और आंसर चुटकियों में निकाल देंगे, बशर्ते आपको सीखना और समझना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का प्लस, 6 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, तो इधर 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और माइनस 11, तो 8 दूना 16, 2 क्या हो जाएगा 18, और माइनस 11 कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आएगा। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, 7 वाला यही ऑप्शन है, बस आंसर ही निकल गया। यहाँ से 7 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कुछ भी नहीं, बस पेचीदा करता है, लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, एक एक को चेक करना होगा, लेकिन अगर आप दिमाग में देखेंगे स्थिर करके तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न से मेल खा रहा है। तो मेल खा रहा है यानी कहने का मतलब ये जैसा फिगर दिख रहा है आपको इसमें दिखाना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। और ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, आपका आरआरबी में पूछा गया दोस्तों। सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सब हम अलग अलग से लिए हैं और अपने से टाइपिंग करके इसको हटा दिए हैं उस सबको, इसीलिए आपको घबराना, जितने भी क्वेश्चन है हमारे सब प्रीवियस है। तो देखिए ऐसा समानता किस में दिख रहा है, अगर यहाँ पर देखिए एक जो आयत बना रहा है तो इसी फिगर को अटैच करके बना रहा है आयत को, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसा तो आयत दिख नहीं रहा है, मतलब एक तरीके का वर्ग टाइप में, लेकिन उसमें अटैच नहीं है। देखिए एक अलग आकृति बना रहा है, ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, इधर किधर कर दिया, ई भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए ये तो त्रिभुज कैसे करता है, मेन है देखिए जैसा एकदम नज़दीकी फिगर हूबहू पैटर्न का समानता दर्शा रहा है, तो समानता दर्शा रहा है जैसा वो फिगर है ना वैसा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में देखिए गैप थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा है तो वैसा, तो देखिए पहले सी को हटा दीजिए, ई नहीं हो सकता है, डी को हटा दीजिए तो सटा दिया। अब इन दोनों में बात करेंगे तो इन दोनों में बात करेंगे तो ऐसा फिगर लग रहा है क्या कि उसने जैसे इस भाग को लिया और दो भाग को मिला रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपका तीनों भाग इसमें मिल जा रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अगर सटीकता से सही दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। और एक ऑप्शन नंबर बी में रखा है तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सा निम्न पैटर्न से मेल खा रहा है, मेल खा रहा है कि एकदम हूबहू वैसा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने इनइक्वलिटी से दिया गया, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। और देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। इस जगह पर लिख लेते हैं, जैसे पहले यहाँ से कहाँ तक, जहाँ जहाँ कोमा है देखिए यहाँ अलग है, उसी प्रकार से यहाँ भी अलग है, इस सब अलग अलग है। इसको क्या करना होगा, मेल करना होगा, सबको एक साइड में लिखना होगा। तो पहले एक को लिख लेते हैं, उसके बाद मिला देंगे, सबका आंसर हो जाएगा। तो एस हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने बराबर, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा बड़ा, उसके बाद आई के बाद हम लोगों के सामने बड़ा, फिर क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। अब ये देखिए इसमें जैसे एस एल आई, इसको आई को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं एन, तो इसमें देखिए कहाँ मिलता हुआ, ये देखिए यहाँ पर एन से फिर से स्टार्ट किया इसमें, तो इसी जगह एन से क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा ई कर लीजिए। ई के बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा, तो यहाँ पर एम कर लीजिए, और एम से बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों जी हो जाएगा, तो जी कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से फिर अब यहाँ से देखिए जी से ही
स्टार्ट किया है तो जी क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। तो जी को बड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, जी क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है सर, जी को बड़ा कर लिए। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी हो जाएगा। तो जी के बराबर बी कर लीजिए। बी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर ए हो जाएगा। और ए से इधर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने ए के बाद उधर क्या किया दोस्तों, उसने डी किया। आगे उधर ए की जगह यहाँ पर लिख लीजिएगा, इस जगह पर ए की जगह डी। लेकिन आपका सवाल हो जाएगा इतने में सॉल्व, उधर नहीं भी लिखेंगे ना, पहले अरेंज करना होता है। पहले इसको क्या करना होगा, अरेंज का मतलब बैठाना होगा। कैसे, जहाँ जहाँ कोमा है यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर ई कोमा है, तो इसको बैठाना होगा। और ई देखना है कि लेटर एक दूसरे से कहाँ कहाँ मेल खा रहा है, ये देखना है। जैसे हम पहला वाला को उठाए ना, देखिए समझा देना चाहते हैं कि पहला वाला को जैसे उठाए तो इसमें एन यहाँ पर आखिरी में है और यहाँ पर आखिरी वाला एन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बैठा दिए हम लोग, एन से स्टार्ट करके इधर बैठा दिए। तो इस तरीके से आपको बैठाना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आपको बताए। अब देखिए, अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा। और हमेशा एक बात आपको बताएं, कभी भी इधर से और इधर से ये दोनों सिंबल कभी दिखे तो उसको क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। मतलब बड़ा छोटा रहा तो कभी रिलेशन बना ही नहीं पाएगा। मान के चलिए एक छोटा आ गया और एक हम लोगों का इधर से एक बड़ा छोटा बराबर, ये भी रिलेशन कभी नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर तो देख लेते हैं कि कौन सा, एस और एन में चलते हैं। तो एस और एन में चलते हैं दोस्तों। क्या एस और एन में यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने देखिए ई भी बड़ा है, इसी प्रकार से ई भी बड़ा है और इधर बराबर है। तो डिसीजन कौन लेगा, आपको बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि अगर हम लोगों का बड़ा है, एक मान के चलिए बड़ा बराबर है और एक बराबर है, तो डिसीजन जो लेगा बड़ा लोग लेगा। अगर वो घर में नहीं रहता तो हम लोगों का बड़ा बराबर लेता, वो भी नहीं घर में रहता तो हम लोगों का कौन लेता, बराबर लेता, यानी तीसरा आदमी डिसीजन लेता। लेकिन जब घर में अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पर तो तीनों है, ये देखिए हम लोगों का यानी कि तीनों है तो डिसीजन लेगा बड़ा लोग। तो बड़ा लोग एस यानी कि बड़ा हो जाना चाहिए, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं एल एम में। अब इधर कोई देरी नहीं है, ये देखिए एल से उठाएंगे, कहाँ है एल, तो यहाँ पर है एल और एम। ये देखिए एल से यदि एम पे चलेंगे तो एक सिंबल इधर से और एक सिंबल इधर से, क्या बोले हैं कि बड़ा छोटा आएगा उसको हमेशा हटा दीजिए। अब एल एम में तो फिर हम लोगों के चलते हैं एल और एम में। तो एल एम में तो कोई रिलेशन बन भी नहीं करेगा, क्योंकि एक इधर से एक उधर से आया है, बराबरों कहे ना जाए, मान के लिए इधर से और एक इधर से, तो ये बन भी नहीं करेगा, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।